गुड इवनिंग, शाम बखैर, शाम की चाय। और मैं फिर से हाजिर, डॉक्टर आफिया। और हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों को हम कहते हैं ये एक्चुअली क्योंकि हमें वैसे नज़र नहीं आती तो ये अकल्ट साइंसेस में भी आ जाती हैं। तो हम बात करेंगे जी आज ख्वाबों की ताबीर की। ख्वाब किस वक्त के आते हैं जो है हम कहते हैं कि ये सच्चा हो सकता है, किन लोगों को आना हम कह सकते हैं कि इनका हो सकता है। तो मतलब अपने अपने उनके अपने एक मीनिंग्स होते हैं, बल्कि जब आप पूरा सीक्वेंस उठा के देखें तो उस ख्वाब का मीनिंग ही फिर कुछ और होता है। तो हमने कहा कि आज हम बात करेंगे ख्वाबों की ताबीर पे, ख्वाब कैसे समझने चाहिए, ख्वाब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो किससे पूछें, और ख्वाब समझे भी कि नहीं है। मतलब ख्वाब है ना वो, तो मतलब किस वक्त का ख्वाब है वो, दोपहर का ख्वाब है, रात का ख्वाब है, इज इट इवन इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, या फिर ऐसी इमेजिनेशंस हैं आपकी, या आपका सबकॉन्शियस इज प्लेइंग विद यू। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जी ड्रीम इंटरप्रेटर है। आपका ड्रीम जो है उसको एनालाइज करके आपको एक जैसे कहते हैं ना ख्वाब की ताबीर बताते हैं, मोर लाइक दैट। हमारे पास मौजूद है जी मोहम्मद फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप इतने सीरियस क्यों हैं? नहीं सीरियस नहीं है, मैंने कहा ये भी कोई ख्वाब में आया था आपको? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, अब हम बहुत ही बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। जी, जिस तरह मैं आपको अभी मैंने इंट्रो भी कहा कि हम आपको ख्वाबों की ताबीर वाले जिसे आपसे मिलवाएंगे, लेकिन मुझे कोई वर्ड नहीं पता। जिस तरह अगर कोई डॉक्टर हो तो मैं कहूँगी डॉक्टर से मिलवा रहे हैं, कोई ड्राइवर हो तो मैं कहूँगी ड्राइवर से मिलवा रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे कोई वर्ड नहीं पता। तो क्या इनकी भी कोई अलग से वोकैबुलरी होती है? जी जिनकी भी होती है, इसको आम तौर पे इस्लामी ज़बान में इसको मुअब्बिर से कहा जाता है। मुअब्बिर, जो ख्वाब की ताबीर बताने वाले को मुअब्बिर कहा जाता है। इसका जैसे मतलब? हमारे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर हाँ होते हैं, हाँ। शोभा है ना, हम्म। तो ये मुअब्बिर भी शोभा है। अच्छा, इसको ये भी मुअब्बिर कहा बाकायदा जाता है क्योंकि प्रोफेशन हम है। लोग बिया मुस्लिम, जो हमारा इस्लामी मज़हब है, इसके अंदर इस पे हर चीज़ का आपको पता है, खुलासा है, ज़ाब्ता हयात है। हम्म। तो हमारे में एक सेक्शन हो जिसे हम कहते हैं ख्वाब। तो ख्वाब भी हकीकत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ का रूटीन का मामूल था कि और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से पूछते थे, किसी ने ख्वाब बताया हम्म। तो मैं इसकी ताबीर बताऊंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबी में फजर की नमाज के वक्त मामूल था कि लोग ख्वाब की ताबीर पूछते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ताबीर बताते थे। तो इसका वर्ड होता है जो ख्वाब की ताबीर बताने मुअब्बिर कहा जाता है। मुअब्बिर, जैसे ठीक मैं है। नजूम के जो काम कर रहा है उसको नजूम ही कहते हैं हाँ हाँ आमतौर हाँ, पे, ठीक है एग्जैक्टली। ना, तो उसको मुअब्बिर कहा जाता है। हम्म। अब रहा जो मैंने आपको जो चार चीजें क्लियर कर दूं, इंसान की बॉडी है पूरी, इसमें सब में स्ट्रांग जो आपका है ना वो जहन है, माइंड है। हम्म। आप सबको पता है। अब क्या होता है कि हम लोग जिंदगी गुजरती ना, हमारी जिंदगी 4-5 चीजों की मोहताज है। उनमें क्या क्या चीजें, उसमें बेसिक चीजें क्या है, टाइम। हाँ। टाइम का मोहताज है हमारा जिस्म, ठीक है ना, जिंदगी जैसे लाइफ गुजर रही होती है। दूसरी क्या चीज होती है, खाना पीना। हम्म। तीसरी चीज क्या होती है इसके अंदर, आप जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, जो चल रहा होता है उसमें कोई अदर बंदा बीमार है तो वो अपने रूटीन का वर्क अलग होगा, जो बंदा काम कर रहा है उसका रूटीन का वर्क अलग होगा, ऑब्वियसली। ठीक है ना। जो पैसे वाला आदमी होगा उसका काम का शेड्यूल अलग होगा, जो बेचारा गरीब तबके का उसका। लेकिन सब में चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है आपको पता है, बंदा रात को सोना। हाँ, जो वो तो कॉमन सभी का चीज है होता है। उसके अंदर क्या चीज है, यू उसमें कांट भी लिव विदाउट चीज दैट। चार हाँ। चीजें होती हैं वो ना, यानी कि आउट ऑफ स्पेस का आप कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, बंदा सब में पहले जो होता है स्पेस का, जो टाइमिंग का जो होता है, जमाने का जो होता है, कैदोबंद सब खत्म हो जाती है। खाने पीने की हाजत नहीं रहती, कुछ भी नहीं होता। और मैं आपको बताऊं, जैसा आज का मौजूद हमारा ख्वाब की ताबीर, तो उसमें होता है कि लोगों का, जो हमारे पास लोग आते हैं, अक्सर लोग होते हैं, तो उनको ख्वाब आते हैं पूरे के पूरे सीक्वेंस के साथ आते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये इस तरह चलता है पूरी सीक्वेंस, किस्तें चलती है, पूरी हिस्ट्री हाँ। चलती है। अच्छा, कुछ का ख्वाब होता है जो सेकंड्स के होते हैं, 3 सेकंड का, 2 सेकंड का, इस तरह का ख्वाब होता है। वो लोग भी आते हैं, उनके भी मीनिंग्स होते हैं। लेकिन एक्चुअली में पता नहीं चलता ना आपको वही तो मैं आपको के बता क्या रहा हूँ, जो टाइमिंग मुब्बिर थी ख्वाब होता की। है, हाँ। जो मुब्बिर का काम क्या होता है, असल में हमारे को 4-5 चीजें होती है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। पहली चीज होती है कि हम जो ख्वाब, कोई भी आदमी देखें, इसमें कोई भी मजहब का मसला हो, ये ना, अब जैसे कोई हिंदू आदमी है वो और ख्वाब में सांप देखता है तो उसके लिए जो भगवान का रुतबा है, तो उसको जो ताबीर देंगे तो उसके हिसाब से देंगे ना। एक मुस्लिम देखेगा वो बोलेगा यार तो मेरे लिए दुश्मन है। ये तो मेरा तो दुश्मन है, इसमें ये हाँ। जो ख्वाब की ताबीरें होती है, इसके अंदर मजहब का भी इन्फ्लो होता है। हम्म। लेकिन जो मुब्बिर होता है ना, बेसिकली उन चीजों से पाक होता है। उसको हम्म। तमीज नहीं है होती है कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। उसको जो ख्वाब होता है उसके ऊपर ध्यान देना होता है, उससे बात करें। होता है कि बेसिकली जो हमारा ब्रेन होता है ना, जिस शऊर एक लाशऊर होता है। सही। शऊर में तो सब चीज हम लोग खुद वो अपने तो मैं पता कंट्रोल में ना, होती है शोर लाशऊर में में। नहीं होता। लेकिन लाशऊर में भी हम आप बातें कर रहे थे, पिक्चर्स के साइन में उसको कहते हैं, जिसको हम आखिरी में कहते हैं ख्वाब। यानी कि आपका लाशऊर जो आपको चीज दिखा रहा होगा, पिक्चर साइंस होते हैं, वो ख्वाब हो गया।
तो वो भी साइनिंग होती ना। आज जो मुखबिर का कमाल ये होता है, वो जो बंदा उसके बाद को सवाल करता है कि आपने ये ख्वाब में देखा, तो उसको हैसियत के हिसाब से वो साइंस को रीड करके बताता है कि भाई आप जिसके ज़िंदगी में ये होने वाला है, या ये हो चुका है, या ये होने वाला, या होगा। तो इसमें बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, उनको हम देख के सारा बड़ा चूज़ी काम होता है, फिर हम बता दें इसकी ताबीर क्या है। और जो ताबीर होती है वो इंसान की हैसियत से बिल्कुल मैच करनी चाहिए। हाँ, तभी तो समझ में आएगा कि जब भी एक आदमी की जब हैसियत कुछ और हो, उसको ख्वाब बता दिया तो उस पर असर भी नहीं करेगा। इस पे हमारे हदीसें भी हैं कि हर ख्वाब की जी हर ख्वाब की ये भी कहते हैं कि हर एक से ख्वाब की ताबीर नहीं पूछनी मैडम, वो तो इसका तो कुरान में आप तफसीर सूरह यूसुफ उठा के देखें तो खुद मना किया अदर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि इस ताबीर अपने भाई से जिक्र मत कर। हसद बेसिक चीज होती है, हसद। Is it the hasad as well, या फिर ये वाली बात भी होती है कि अगर उसका मीनिंग वो नहीं भी हुआ तो आपने जो अल्फाज कहे आपने वो यूनिवर्स में अट्रैक्ट किया और फिर आपके साथ हुआ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस तरह कुछ भी नहीं। अच्छा, होता है क्या है बेसिकली कि जब एक हमारे को गॉड ब्लेसिंग होती है, सबको होती है, आपके साथ भी हमेशा। और ख्वाब एक ऐसी वाहिद अल्लाह की नेमत है जो मुस्लिम को भी आती है, गैर मुस्लिम को भी, सारे वर्ल्ड को आती है। अब जो अब बंदे का जो काम कर रहा होता है ना, उसको अल्लाह ताला ने इकराम दिए होते हैं। अब हर आदमी पिक नहीं करता ना कि मेरे पे क्या इकराम है अल्लाह ताला का, ये क्या होने वाला है। तो जो नेक लोग होते हैं, मुर्गिदा बंदे होते हैं, तो उनको वो ख्वाब की सूरत में बताया जाता है। नबी वसल्लम की हदीस है, सच्चे ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है। तो जितने जितने हम बिया है, हम बिया मुस्लिम, हम सोचते हैं इब्राहिमी भी अदा करते हैं, तो वो क्या है, वो बेसिक सारा ख्वाब है। आपने देखा हो ख्वाब आया कि ये हुआ, तो वो क्या चीज है, वो ख्वाब ही था। नबी वसल्लम की पैदाइश से पहले भी ख्वाब, नबी वसल्लम की नबूवत से भी पहले ख्वाब आते थे। जब आपने नबी वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं करा तो ख्वाब आते थे, सुबह सच्चे हो जाते थे। तो इसमें क्या है, जो पैगंबर का ख्वाब है नबूवत का 40वां हिस्सा है। फिर नबी वसल्लम की बहुत वाज़ेह हदीसें हमें मिलती हैं कि मेरे बाद कोई वही नहीं आएगी, क्योंकि नबी वसल्लम पैगंबर आखिरी ज़मान थे, उनके बाद कोई पैगंबर के सिलसिले लेके मुशाबात आएंगे। तो रसूल तो सहाबा कराम ने कहा ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा सच्चे ख्वाब। वो इंसान के लिए इसलिए आते रहते हैं कि अल्लाह तरफ से कोई नाम इकराम उसको जब पता चलता है तो उसकी और अफेक्ट करता है। और अल्लाह तरफ से कोई और ख्वाब आता है जिसमें बंदे को तंबीह की जाती है कि आप ये काम ना करें, आखिरत खराब हो सकती है, कुछ हो, तो वो उसके राह रास्त पे आ जाता है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि वो कौन लोग हैं, क्या वो कोई स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनके ख्वाब सच्चे होते हैं? हर रैंडम इंसान के हर एक के, मतलब इसके लिए क्या होना जरूरी है, कोई प्रीरिक्विजिट्स जो होते हैं? वही आप वाली बात, जो मुखबिर होता है ना, उसका क्या काम होता है। हमारे को गाइडलाइन दी जाती है कि हमारे अमूमी तौर पर 4 या 5 किस्म के ख्वाब आते हैं। तो जो मुखबिर होता है उनको कैटेगरी अलग कर लेता है। पहले तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से ख्वाब आते हैं, वो अलग होते हैं। एक होते हैं जो एक होता है ना हमारे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ कोई ख्वाब आ गया, ये आपको कैटेगरी एक होता है कि आपको अल्लाह की तरफ से कोई इंडिकेशन आई है, वही मैं बता रहा हूँ। दूसरा होता है शैतान की तरफ से ख्वाब आते हैं, हाँ, उसके पैटर्न्स अलग होते हैं, वो हमें पता चल जाता है। तीसरा होता है दुनियावी ख्वाब। हाँ। आप जो रोजमर्रा के ख्वाब होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो ब्रेन, वही वाली बात, जो आपको ब्रेन में सारा फीडिंग हो रही थी, जब रात को सोते हैं तो ख्वाब की सूरत में डिलीट हो जाता है। जब हमारे पास कोई बंदा आता है, मैंने ख्वाब में ये देखा, यूं कर रहा था, समझ जाते हैं यार आपके रोजमर्रा के काम थे, ये वही आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, मजे की बात, जब ये ख्वाब हम बयान कर देते हैं कि आपका दुनियावी ख्वाब है, तो वो बंदे का ख्वाब आना ही बंद हो जाते हैं। दुनियावी ख्वाब आना बंद हो जाता है? जी, यानी कि दुनिया में ख्वाब नहीं, दुनियावी ख्वाब, या वो ख्वाब आना बंद हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने देखा क्योंकि ड्राइविंग कर रहा हूँ, क्योंकि अब वो बात उसके कॉन्शियस में आ गई है। नहीं, वो खत्म हो जाती ना, फिर उसको वो चीज तंग नहीं करती। नहीं, पहले वो चीज इसलिए तंग करती थी कि वो बात उसके सब कॉन्शियस में होती थी। वो तो होती शब्द कॉन्शियस के अंदर आती ना, तो हम लोग जी वही तो अर्ज कर रहा हूँ, तो तंग नहीं करते, तो बताने से उसको क्या हो जाता है, दिली सुकून हो जाता है, वो फिर चीज आना बंद हो जाती है। अच्छा, फिर तीसरा, चौथा और जो आखिरी, तो इंसान की तबीयत के हिसाब से भी ख्वाब आते हैं और मौसम के असरात से भी ख्वाब आते हैं। तो जब हमारे को बंदा बताता है ख्वाब अपना, तो हमें सारी चीजों को मौसम के असरात का क्या मतलब है? मौसम जैसे सर्दी गर्मी होती है, खज़ा बहार होती है, 4 मौसम है हमारे यहाँ। तो जब इंसान उसकी असर से भी ख्वाब देखता है, अब मिसाल के तौर पर गर्मी में किसी ने ख्वाब देखा कि मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं देखूंगा ना कि आज मौसम कौन सा है, गर्मी का या सर्दी का। तो गर्मी में अगर आदमी को गर्मी लग रही, तो इसका मतलब है ये मौसम के असर से ख्वाब देख रहे हैं। और आदमी को सर्दी में ख्वाब देखे कि मेरे को गर्मी लग रही, तो फिर मौसम के हिसाब से उसको गर्मी की जरूरत है। तो इसे बहुत लॉन्ग स्टोरी होती है, हमारा सारी चीजें मद्देनजर देख के कैलकुलेशन करके बताना पड़ता है। ये भाई पूरी एक साइंस है, इसको हमें समझने में सब्जेक्ट थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़े टाइम से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, व्यूअर्स। और ऑफ कोर्स बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है, और आप लोगों का चाय का कप भी साथ साथ चल रहा होगा, मेरा शब्द अभी आने वाला है। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, छोटे से ब्रेक है, विल बी राइट बैक।
शाम की चाय और हम बात कर रहे हैं ख्वाबों के हवाले से कि ख्वाब जो होते हैं सच्चे और दुनियावी और ऐसी मजाक के, कभी तबीयतन कभी किस किस तरह के आते हैं, उनकी ताबीर कैसे होती है, क्या ताबीर कुछ की होती भी है कि नहीं होती है, हम हर ख्वाब को लेके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कल रात को मैंने ये ख्वाब देखा, जरूर ये होने वाला है। मतलब पॉइंट इज कि किन लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं। मैडम बात तो ये है कि हर आदमी को ख्वाब आता है, हर आदमी को सच्चे ख्वाब भी आता है, हर आदमी को झूठे ख्वाब भी आते हैं। अब फिर वही वाली बात फिर मुब्बिर पे आ जाती है। फिर मुब्बिर के बाद जब रुजू किया जाता है, फिर मुब्बिर उनके ख्वाब के हिसाब से बताता है कि डिवाइड करता है कि आपका वो ख्वाब किस कैटेगरी में जा रहा है, सच्चे ख्वाब में आ रहा है, झूठे ख्वाब में आ रहा है। क्योंकि एक बंदे ने जो ख्वाब देखा उसका कोई ज़ाब्ता तो नहीं कि उसको कैसे पता चलेगा मेरा ख्वाब सच्चा है कि झूठा। जाहिर सी बात है वो दूसरे आदमी के पास जाएगा, किसी काबिल आदमी के पास जाएगा कि नहीं, उसके कोई फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, अगर वो फिजिकल सिम्टम्स होते के साथ हैं, वो मैं आपके साथ वो जब स्टार्टिंग ख्वाब के अंदर फिजिकल सिस्टम्स में 2-3 चीजें आया हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई खुशी का ख्वाब देखा या आपने कोई हसीन मंजर देखा, तो आप उठेंगे तो आपको फ्रेशनेस होगी, थकावट नहीं होगी, फील कर रहे होंगे, ठीक है ना। दूसरा है कि इसी ख्वाब के अंदर आप दूसरी तरफ जाएं, जैसे हम कहते हैं बैड ड्रीम्स कहते हैं, उसके अंदर देखेंगे आप एकदम घबराहट से आंख खुल जाएगी, और हार्ट बीट भी आपकी तेज होगी और आप हो जाएगी, थोड़े से डरे वैसे भी होंगे। तो ये उसके स्टार्टिंग असरात है। फिर उसी की दलील बना के फिर जो बंदा ख्वाब पूछता है मैंने कौन सा ख्वाब देखा, मैं घबराहट होगी, अल्लाह खैर करे, इस तरह के होते हैं। असल में होता भी यही है कि जब हमारे पास लोग ख्वाब देख की ताबीर लेने आते हैं, हम उनको बताते भी हैं जो उनके अच्छे ख्वाब होते हैं, जो उनके लिए अच्छे होते हैं, हम उनकी ताबीर बताते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जो ख्वाब उनके लिए अच्छा नहीं है, इसकी ताबीर अच्छी नहीं, तो हम लोग नहीं बताते। उसकी जगह में सदका करने का हुक्म देते हैं कि आप सदका करें, और ये तंबीह साथ में करते हैं कि आप ख्वाब का जिक्र किसी और से ना करें। इसकी वजह क्या है? क्या? इसकी वजह ये होती है कि अगर कोई ख्वाब का ताबीर उसको बताएगा या कोई इंटरप्रिटेशन करेगा तो उसके तो वैसे ही ख्वाब बुरा है, तो ताबीर भी बुरी होगी। और होता ये है कि हर ख्वाब की ताबीर निकलती है, इसमें टाइम पीरियड होता है, कोई 7 दिन का होता है, कोई 7 साल का होगा, कोई 40 साल तक का भी हमने हदीसों में जिक्र सुना है इसका, तो उस पर अनपैक्ट तो होगा। अच्छा, एक आदमी है, एक ने ख्वाब देखा, उसने ताबीर मालूम करी, वो हो गया, ठीक है। एक आदमी है, उसने ख्वाब देखा पर ताबीर मालूम करी या नहीं करी, उस पर इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, उस पर होगा। अच्छा, मुझे एक बात मुझे आज तक समझ नहीं, ख्वाबों में आपको ऐसी चीज जैसे किसी चीज की डेफिनेशन, जैसे किसी चीज का डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल नई चीज जो आपको नहीं पता हो सकती थी, जैसे किसी को कोई ऑल्टरनेट लैंग्वेज एकदम से आ गई हो। मैडम ये भी होता है। ये कैसे होता है? असल में आपको मैं बात बताऊं कि अल्लाह जल ने जो कायनात बनाई ना, उसके 18,000 आलम पैदा कराए। अब इसकी मैं आपको मोटी सी तकलीफ बताऊं। एक आदमी ने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन ख्वाब में जन्नत देख लेता है, एक आदमी जहन्नुम नहीं देखी लेकिन ख्वाब में जहन्नुम भी देख लेता है। इसके पर वाज़ेह हदीसें हैं। हाउ डू दे इवन नो कि उन्होंने जन्नत देखा है, जहन्नुम देखा है? मैडम ये देखें, मैं आपको बताऊं, ख्वाब उसी सूरत में आएगा जब उस चीज की तख्लीक होगी। वही मैं आपको स्टार्टिंग में बात की, तो अल्लाह ताला ने जो आलम बनाया ना, वो 18,000 आलम बनाए। इंसान टाइम ट्रेवलिंग तो नहीं कर सकता ना, लेकिन इसकी सोच कर सकती है, सोच करती है। दूसरी बात ये है इसके अंदर, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही कहा था कि इंसान बेहसीत यहाँ पे चंद चीज़ों का मोहताज पाबंद है, जिसमें टाइम स्पेस आ गया था, वक्त जमाना आ गया था, तो ख्वाब में चीज़ों को आरायत मिलती है। जब शऊर की ताकतें होती हैं 11,000 ताकतें, जब बंदा जिंदा लाइफ में हो रहा तो उस पर 6,000 ताकतें काम कर रही होती, जब सो जाता है तो बाकी भी ताकतें कंप्लीट हो जाती, तो टोटल ताकत 11,000 हो जाती है। लेकिन और आई वांट टू नो कि जो चीज आपको पता ही नहीं है जिंदगी में, जो चीज आपने कभी देखी नहीं है, सुनी नहीं है, और वो आपको ख्वाब में पता चलती है, वो ख्वाब में ऐसे पता चलती है कि जैसे आप उसको नॉर्मली यूज करें एंड यू नो दैट थिंग, और फिर आप उठ के कहते हो कि वो क्या चीज थी, उसका क्या नाम था, और आप उसको ढूंढते हो और वाकई में होती है वो चीज है। इसलिए मैं बता रहा हूं, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, तीनों चीजें पता चलती है ख्वाबों में। मैं आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो पॉसिबल है, फ्यूचर भी पता चलता है, पास्ट भी पता चलता है, ठीक है ना। तो हम बताते हैं इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, ये मिसालें भी हमारे पास, हम प्रैक्टिकल भी कर रखा है, ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब एक और बात मैं मतलब बिल्कुल जनरली लोग जो सोचते हैं, मुर्दा देखा तुमने ख्वाब में, अच्छा वो दैट पर्सन इज नॉट अलाइव एनीमोर, यू नो व्हाट डज दैट मीन? क्या इसका मतलब होता है कि यू नो ये अच्छा मतलब नहीं है इसका? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब मैं आपको बताती हूँ, माय मदर एक्सपायर्ड 2 years बैक। हर रोज ख्वाब में उनको देख रही होती हूँ, हम लोग कुछ ना कुछ मिलके कर रहे होते हैं, जो हम लोग जनरल एक्टिविटी कर रहे थे, कभी हम लोग फ्यूचर में भी चले जाते हैं, कभी हम लोग कुछ कर रहे होते हैं, कोई एडवेंचर भी कर रहे होते हैं, बड़े मजे के काम भी कर रहे होते हैं। मेरे तो ख्वाब बड़े साइंटिफिक होते हैं। तो खैर द पॉइंट इज शी इज विद मी ऑल द टाइम,
you know, या तो she is with me, या I know that she is here. मतलब एक होता है ना कॉन्शियस इंसान का कि that person is here. तो मुझे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था अगर मैं इतने बार मैंने एक डेड इंसान देखा है। ये देखिए माशरा है ना, जिस माशरे में रहते हैं ना, तो इसमें माशरे के अंदर हर किस्म के लोग होते हैं और हर किस्म के ख्वाब भी आते हैं। अब आपने कहा मुर्दे का ख्वाब में आना या मुर्दे से मेरी बातचीत करना या कुछ भी और व्हाटएवर, उसका मतलब क्या होता है? तो मुर्दे के ख्वाब में आना ना, एक तो इससे अटैचमेंट होती है, आपकी बॉन्डिंग होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, ये बात तो है। लेकिन असल में मसला जब ख्वाब की बात करते हैं ना, तो ख्वाब एक अल्लाह की मखलूक है। नबी वसल्लम की हदीस है, अपने ख्वाब के अंदर आप झूठ मत बोलो, ये अल्लाह की मखलूक है। अपने ख्वाब के अंदर अल्लाह आप झूठ का मत बोलो। जी, जो आप ख्वाब देखा, वो तो आपको जब थोड़ी पता है, it's नहीं not in नहीं your आप control. जिसको ख्वाब सुना रहे हैं ना, मतलब बता हाँ। रही हैं, तो आप उसको सच बोलता है, जो ख्वाब देखा एज इट इज बताना है। ओके ठीक है ना? ओके। दूसरा है अल्लाह ने इसमें मलाइक मुकर्रर कर रखे हैं। इस पे जो मलिक फरिश्ता उसको वो उसको मलाइके अरवाह कहा जाता है, वो अच्छा। रुवाइया, वो ख्वाब ही की ताबीर बताता है। ख्वाब जैसे हमें पता है कि अल्लाह ताला ने ड्यूटियां दे रखी हैं, अब मलाइका को ये बहुत से काम करते हैं, उसमें एक फरिश्ते का यही काम है, अच्छा। वो अच्छे ख्वाब दिखाता है आपको। अच्छा। अब ये बॉन्डिंग वाला हो गया। अब माशरे के अंदर होता है कि जिसके वालिद का इंतकाल हो जाए या वालदा का इंतकाल हो जाए, किसी अजीज रिश्तेदार, तो बॉन्डिंग होती है, अटैचमेंट बॉन्डिंग। हाँ हाँ। फिर वो ख्वाब की सूरत में जाहिर होती है। हम्म। अब मोहब्बत के इंसान के इजहार के बहुत से होते हैं, किसी को ख्वाब की सूरत में होता है, कोई प्रेस की सूरत में करता है। अब जो ख्वाब के अंदर पैगाम देता है ना मुर्दा, तो उस पर हमारा फोकस होता है, उसमें वो क्या पैगाम दे रहा है, ये क्या बात कर रहा है। इसकी वजह, जो मुर्दा ख्वाब के अंदर आपको पैगाम दे रहा है, ये खबर दे रहा है, सच्ची होती है। वजह क्या होती है इसकी? यही वजह Not होती है necessary वो कोई पैगाम दे जी रहा है, जी, just पैगाम भी दे रहा होता है। normalize हुआ कर है रहा है। बहुत सा कुछ हुआ है कि मेरे फलां दराज में खोल लेना, लॉकर का ये नंबर है, ये फलां, अच्छा ये भी अच्छा चीज अच्छा हुई है अच्छा, हमारे। ऐसे होता तो है। जी जी, खबरें देते हैं मुर्दे ख्वाब के अंदर आके, ओके। तो वो 100% सच होती है। वजह, इसकी वजह वो जिस आलम में अरवाह में, वहाँ झूठ नहीं होता। आलम बरज़ा। आलम बरज़ा में होता है, उसमें झूठ नहीं चलता, वहाँ पे सच दिया जाता है। अच्छा। तो नबी वसल्लम बहुत सी पे हदीसें भी मिलती है कि ख्वाब के अंदर भी आए, बताया कि वो एज इट इज हो गया। वो असल में वो आपको बताऊं, जो स्टार्टिंग है ना, वो हमारी बॉन्डिंग है। आपकी मुर्दे के साथ कैसी बॉन्डिंग थी? और सब अगर हम पेरेंट्स की बात करेंगे तो फिर नहीं bonding मैडम, मेरे strong पास ऐसे होती है। लोग भी जिनके वालिदैन से बॉन्डिंग नहीं है। हाँ होते हैं, वो लोग भी वो होते तो हैं। अब देखे ना, मैं वही तो हंस कर रहा हूँ कि मैं तो, हम जिस लाइफ में रहते हैं ना, हर किस्म के लोग हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ख्वाब में हम टाइम ट्रैवल कैसे करते हैं? जैसे अगर ये 2022 चल रहा है, तो फिर आपने एक ख्वाब देखा जो कि 2050 का है या 2090 का है, और वो सारी चीजें जो कि अभी दुनिया में नहीं है, बट यू कैन एक्चुअली सी देम, फील देम, यू आर यूजिंग देम ओवर देयर, जो मैडम है देखिए, ही मैं आपको नहीं, बताऊं, आपको कैसे पता और मैं आप वही कैसे अर्ज कर घूम रहा रहे हूँ हैं उसमें? कि अल्लाह ताला के नबी पता नहीं हदीस है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने एक तकदीर लिख दी गई है। एक तो हमें एक चीज का बिहार से मुसलमान पता है कि तकदीर लिख दी गई है। जब चीज लिख दी गई है ना, तो कहीं ना कहीं जाहिर भी होगी, तो जाहिर ख्वाब की सूरत में होती है। आपको मुख्तसर से जवाब ये है कि तकदीर लिख, देखें मेरी बात से, अब वही तो बता रहा हूँ ना आपको। जैसे मिसाल 10 साल के बाद यहाँ पे पानी आ जाएगा, मिसाल है, या फ्लैट खड़े हो जाएंगे या एयरपोर्ट बने, कुछ भी, तो वो लिखा जा चुका होता है तकदीर में। अच्छा। फिर वही दिखाया जाता है आपको, इसलिए मैं कहते हैं फ्यूचर। ओके। अच्छा लोग जो है वो ख्वाबों में बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं, जैसे कोई कलर देख लिया, मतलब कोई कलर रिलेटेड, और उनका कि ओह माय गॉड ये कलर क्यों आया, ओ इतना ब्लू कलर क्यों आया, इतना रेड कलर क्यों आया, रेड तो खतरे की निशानी है। फिर सांप किसी ने देख लिया, किसी ने चूहे देख लिए, किसी ने छिपकली देख ली, किसी ने अपने अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को बचते हुए देख लिया, किसी ने अपने आप को गिरते हुए देख लिया, किसी ने अपने आप को मरते हुए देख लिया। तो अब ये इन सारे ख्वाबों का कैसे मतलब निकालते हैं? मैडम यही होता है, जब ख्वाब होती है कि स्टोरी होती है, पहले स्टोरी सुनी जाती है, स्टोरी का एंड होता है, हैप्पी एंडिंग होता है, बैड एंडिंग होता पता है आपको पूरा ख्वाब अक्सर याद भी नहीं होता। वो भी होता है, लेकिन जो बाद लोग होते हैं जिनको पूरा ख्वाब याद नहीं रहता, तो अगर 10 में से 10 ने याद नहीं होंगे, ये भी होता है, हकीकत होता है कि एक नाइट में हम लेकिन हम मल्टीपल लोग ख्वाब आधे देखते हैं। ख्वाब की भी सुन के ताबीर दे सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिस होती है। इवन के यहाँ तक भी हुआ कि मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने ख्वाब क्या देखा बताओ, उसको ये भी बताया आपने ये ख्वाब देखा। हाँ? जी, इसका कुरान में भी हवाला है, ये मैंने खुद प्रैक्टिकल हो चुका है। कुरान में ये हवाला है कि एक पैगंबर ज़मान थे, तो बादशाह ने कहा इनको मेरी खिदमत पेश किया जाए और उससे पूछो कि मैंने ख्वाब क्या देखा है। तो आप जो पैगंबर बरहक थे, उन्होंने ख्वाब बताया कि आपने ये ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर ये है। तो ये होता है, कोई अच्छा बड़ी बात नहीं है। मुझे ख्वाबों का सीक्वेंस कैसे बनता है? जैसे आज रात आप सोए, आपने हाँ, एक ये तो एपिसोड मैडम देखी, बड़ा, फिर आप कल रात सोए, फिर आपने उसकी दूसरी एपिसोड देखी, वो मैंने आपको अर्ज ये किया था, कैसे होता है? ये पॉसिबल है। आपको मैं बताऊं, एक ख्वाब है ना, एक ख्वाब 7 आदमी भी देख सकते हैं, इसमें हदीस में वो इशारा है, दलील के साथ मौजूद है। और एक ख्वाब आपको बार बार भी आ सकता है। वो होता है, अच्छा एक ख्वाब बार बार भी आता है, एक ख्वाब में मैसेज वही होता है
लेकिन मनाजिर चेंज होते हैं, मनाजिर ये change वही होता है, हर चीज पॉसिबल है। अच्छा, मनाजिर भी चेंज होते हैं, फेसेस भी चेंज होते हैं, बिल्कुल अननोन से लोग होते हैं लेकिन यू नो देम उस वक्त। और कभी कभी ये भी होता है कि जैसे आप अगर मेरे ख्वाब में आ रहे हैं, आपका नाम मोहम्मद फैसल है, ठीक है, लेकिन मुझे मेरे ख्वाब में मोहम्मद फैसल आएंगे लेकिन उनकी शक्ल डिफरेंट होगी, लेकिन होंगे वो आप ही। आई नो दैट मैडम दैट्स ये ट्रू। होता है, ये ये क्यों होता होता है ना, वही वाली बात बता रहा हूँ ना मैडम, जो ख्वाब की ताबीर है ना, जब बंदा कोई पेशेंट आता है जो उससे बातचीत करते हैं, फिर उसको देखते हैं वो किस मदार पे चल रहा है, फिर उसकी तबीयत के हिसाब से हम उसको ख्वाब की ताबीर देते हैं। जो लेकिन ख्वाब जो साइन होते हैं, इंसान को उसी इंसान की शक्ल उसी क्यों के नहीं मैं नजर बात अर्ज आती? कर रहा हूँ ना कि आपने मुझे देखा सपोज है, हम्म, तो इसके क्या मतलब हुआ कि आपकी शक्ल तो नहीं थी लेकिन मुझे फील हुआ कि फैसल साहब आप थे, हाँ हाँ, तो उसको कोई ऐसी बात नहीं। फिर उसकी जो ख्वाब, आइडेंटिटी वो है। हाँ, जी जी, जब ख्वाब देखा जाता है फिर उसके सीक्वेंस पे बात की जाती है कि वो ख्वाब में असल मसला क्या था, उसके साइंस क्या बता रहे थे, फिर उस पर ताबीर दी जाती है। तो उस इंसान की शक्ल कैसे डिफरेंट हो जाती मैंने है? शक्ल क्या, आपको मैं क्या बताऊं, उसकी जेंडर भी चेंज हो सकता हाँ, है। जी, आपको ये मैं वाज़ेह बता, आप मलाइक बन सकती हैं, ओके, ठीक है, आप शेर बन सकती हैं, आप मछली बन सकती हाँ, हैं। ये भी होता है, तो वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये सारी होता चीजें है। पॉसिबल हाँ, है। कभी कभी आप कोई ये एनिमल तो बन जाते हो। वही हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें पॉसिबल, लेकिन हम्म, फिर वही वाली बात, मोबिर मोबिर पे ये देगा कि वो किसकी ताबीर क्या देखता है। हर ख्वाब का मतलब तो नहीं हो हर सकता। ख्वाब का मतलब होता है मैडम। मतलब अगर आपके पेट में दर्द हो रहा हो, गैसेस बन रहे हो और वही उस पे आपको वो ख्वाब आए। ख्वाब के है, लेकिन किसकी तबीयत की वजह से। अच्छा, ठीक वही है। तो पता है, अच्छा कैटेगरीज है ना अच्छा, हम लोग, उसका मतलब ये होगा कि आपकी तबीयत की वजह से आपको कैटेगरीज ऐसा। के। अब आपको नजला है, हाँ, आप देखिए चावल खा रही हूँ ख्वाब में, तो मैं बोलूँ भाई आपको तो नजला है, जाके इलाज कराओ। तो ये हमें जो मोबिर होता है वो इतना शार्प होना चाहिए, उसके बाद इतना फसी होना चाहिए, उसकी ऐसे ज़हीन होना चाहिए कि जो उसके पास सवाल किया जा रहा है वो सवाल की रूह तक पहुंचे। अच्छा, कौन से वक्त के ख्वाब लोग कहते हैं ये मैंने बिल्कुल फजर से पहले देखा, फिर मेरी आंख खुली तो अजान हो रही थी, मतलब इसको वो ऐसे समझ रहे थे जैसे कोई गॉड फॉरबिड वही आ गई हो उनके ऊपर। नहीं तो मैडम, ये वो ये बात क्या तो नहीं, चीज नबी होती है? वतन की हदीस है, ख्वाब तो ख्वाब है। हाँ, तो आप किसी टाइम भी देखें, लेकिन हमारा वही माशरे के हिसाब से खुली बात की आंखों वाले जाती है। ख्वाब नहीं बात करें, हम ये बंद आंखों। माशरे के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। लोग ज्यादातर फजर के टाइम ही ख्वाब देखते हैं। आपने से सवाल किया भाई फजर के बाद सोते क्यों आप? हम्म, अक्सर लोग नमाज पढ़ के सो जाते हैं, उनको भी ख्वाब आते हैं, लेकिन ख्वाब का इसका टाइम से नहीं कोई कुछ लेना देना नहीं है। मिडनाइट भी होते हैं ना, जैसे वो मिडनाइट भी फजर की होते अजान के हैं, लिए फजर उठे से तो वो पहले ख्वाब भी होता चल रहा है, था और उनका। दोपहर के खाने के टाइम के बाद खुलेगा के टाइम भी होता है, वो मसला नहीं। हमें वो फोकस इस टाइमिंग पे नहीं होनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि ख्वाब क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ख्वाब क्या साइन बता रहे हैं, उस पर हमारा फोकस होता है। अच्छा, अच्छा, बहुत लोग होते हैं, अभी आपने अपना नाम बताया जी ख्वाब के साथ हम्म, कि जी मेरा ये फला नाम है, और ये आप यकीन करें हमें पता चल जाता है इसको ख्वाब ही नहीं है, नाम से भी हाँ, मैच नहीं कर रहे होते हैं। बाद लोग ख्वाब किसी का और देखा होता है तो बता रहे होते हैं, फिर हम बताते हैं आपका तो भी ख्वाब नहीं, आपकी बेगम का ख्वाब है, ये भी हम लोगों को पता चल जाता है। बाद टाइम वो ख्वाब बता रहे होते हैं भाई वो आपकी मालकन का ख्वाब है। इसका तो हम्म। हमारे पे बहुत दलील हैं, हदीसों में उसके तारीख का हवाले भी बहुत है हमारे पास। अच्छा, अब कुछ ख्वाबों में आप कुछ ऐसी जगहों पे चले जाते हो जहां आप फिजिकली कभी जिंदगी में गए नहीं, तो क्या ये आपकी रूहें वहां विजिट करती हैं? इट्स योर, आप कहते हैं ना जब आप सो रहे होते हो तो एक रूह निकल के चली जाती है, लोगों से मिलती है, कुछ जगह पे विजिट करती है। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, राइट? मैं कंसर्ट राइट नहीं है, ओके, क्योंकि हाँ ये है ज़रूर कि जब इंसान सोता है तो नबी वाला ने हदीस है कि जो मौत है ना नींद की बहन है, जब आदमी सोता है तो मौत की तरह ही होता है। हाँ ऑब्वियसली। ठीक है, ये तो बात करेक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं। दूसरी आपने जो बात करी ना कि उसका क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रही थी कि जहां आप कभी गए हाँ, नहीं, जहाँ पर गए नहीं। एक्चुअली वो अभी मैं होगा थोड़ा दुनिया सा में एग्जिस्ट करती है वो जगह, लेकिन आप मैं गए नहीं आपको ना, आपने इसमें एक पिक्चर्स और में देखा। पॉइंट प्लस करूँ, आप हैरान रह जाएंगे। हम्म, आप किसी जगह पे गए नहीं, आपको ख्वाब में नजर आ गया, ठीक है, और आपने कोई जगह आपने विजिट नहीं करी, आप शॉक लगता है यार ये मैंने कहीं जगह देखी है, हम्म, ये कहाँ देखी, ये भी आपको नहीं याद आ रहा होता है। तो ख्वाब में नज़ाहिर होते हैं जो बंदा वक्ती तौर पर भूल जाता है, जब वो चीज तक पहुंच जाता है तो उसको शॉक लगता है ये मैंने कहीं कुछ देखा है। सिनेरियोज ऐसे भी होते वही हैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं, हो ये मैंने पहले भी देखा ये है, ये और फिर ख्वाब आपको में ही पूरा आता है। सीक्वेंस याद आ रहा होता है। तो क्या ऐसा होता ये है कि होता दो है, रूहें मिलती हैं? नहीं रूहों का तो मिलना नहीं है ना, फिर वो क्या रूहें है? दुनिया में आती है ना, दुनिया से उनको कांटेक्ट नहीं होता। हाँ, रूहें एक जगह पैदा जरूर हुई हैं। नबी वसल्लम की हदीस है कि सहाबा रसूल ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह कि ये क्या वजह है कि कुछ लोगों से हमें उल्फत हो जाती है और कुछ लोगों से बुग़्ज़ होता है। हम्म, तो नबी वसल्लम ने कहा कि आलम बरज़ख में जब तमाम रूहों को पैदा किया गया तो वहाँ पे जिनसे उल्फत थी दुनिया में भी उल्फत है, जहाँ पे वहाँ पे बुग़्ज़ था, कीना था, तो इस दुनिया में भी है। अच्छा, कुछ लोगों के मिलते साथ ही आपको उनसे कनेक्शन वही फील होता अर्ज है? कर रहा हूँ, ये हदीस में इसका मफ़हूम यही है कि वहाँ से कनेक्शन था आपका। ओह, मैडम आपको जो ख्वाब बहुत सीरियस इशू है, इसकी ताबीर हर आदमी नहीं बता सकता।
आप लोग बहुत ये सी अपने चीजें ख्वाब कलेक्ट knowledge- करना शुरू कर दे, मैं इनको बुलाऊंगी दोबारा और आपके ख्वाबों के मतलब पूछूंगी इनसे, ठीक है? तो अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है फैसल, मैं क्या करूं, मेरा तो बस चल रहा है कि मेरे बहुत सारी चीजें मेरे जहन में सका रही है कि ये भी पूछो। टाइम इस वक्त हमारा, हम ये जैसे हम वक्त के हम पाबंद हैं, है ना, ठीक इसी है। तरह यहाँ पे भी वक्त के पाबंद है। थैंक यू सो मच फैसल, Yes, बहुत ma'am. बहुत शुक्रिया, बहुत Thank अच्छा you. लगा और आप आते Thank you. रहिएगा और आप लोगों इंशाल्लाह। के ख्वाब मैं पूछने वाली हूँ, कभी कभी अपने भी पूछ लिया करूंगी लेकिन बताऊंगी नहीं कि वो मेरे अपने एनीवे, थैंक यू सो मच और यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।